आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद ये पहला दिन रहा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और जैसा कि पहले से अनुमान था, तस्वीरें वैसी ही सामने आई। जो भी कांग्रेसी सांसद थे वो काले कपड़ों में पहुंचे। किसी ने काली शर्ट पहनी थी, तो किसी ने काली पगड़ी पहनी थी, तो किसी ने ओवरऑल पूरा काला ड्रेस पहना हुआ था और इस तरीके से विरोध जताते हुए आज कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटके वाला फैसला है और राहुल गांधी के समर्थन में सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई थी जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया था। और ये विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीके से हुआ था। कई लोगों ने मशाल जलाई, कई लोगों ने पुलिस से लोहा ले लिया, पुलिस से झड़प की तस्वीरें सामने आई, कई लोग सड़कों पर रह गए, बैरिकेड्स पर चढ़ गए और ऐसी कई प्रदर्शन की तस्वीरें जहां पर उग्र होते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए थे। कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि ये जानबूझकर लिया गया फैसला है, राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए किया गया है, राहुल गांधी और विपक्षियों की आवाज को चुप कराने के लिए किया गया है। और इसीलिए मैंने कहा था कि 2024 में जो विपक्षी एकता छिटकी हुई नजर आती थी वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है राहुल गांधी के खिलाफ हुए फैसले के बाद से। सभी कह रहे हैं कि एक भाषण के चलते आप क्या इस तरीके से किसी की लोकसभा सदस्यता छीन लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बड़े वकीलों से सलाह ले सकते थे, कांग्रेस पार्टी में खुद इतने सीनियर एडवोकेट हैं, फिर क्यों ऐसा होने दिया गया, वक्त रहते कोर्ट क्यों नहीं गए, जरूरी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, इस केस से बचा जा सकता था, सजा होने से पहले इस केस में कुछ कार्रवाई ऐसी की जाती, कुछ अपना पक्ष ऐसा रखा जाता जिससे कि राहुल गांधी की मुश्किलें नहीं बढ़ती, लेकिन ऐसा होने दिया गया। क्या वो स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों पर हम नहीं जाएंगे। आज की जो तस्वीर है वो मुझे लगता है याद रखी जाएगी। लोकसभा सदस्यता जब राहुल गांधी की गई है, राहुल गांधी तो अब संसद में नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई है, लेकिन जितने कांग्रेसी सांसद वहां पर पहुंचे एकजुट से काले कपड़ों में पहुंचे और सभी ने एक सुर में कहा कि चूंकि महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ अडानी और जेपीसी की मांग का मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, राहुल गांधी के जो सवाल पूछने का अंदाज था उससे सरकार डर गई और जानबूझकर ये फैसला लिया गया जिसमें कि राहुल गांधी अब सदन में ना बोल पाए। सदन में उनकी आवाज को चुप कराने का कोई और तरीका मिला नहीं था। सिर्फ इतने भर से परेशानी बढ़ी नहीं थी। लंदन के कैम्ब्रिज में जिस तरीके से राहुल गांधी ने बातें कही, उससे भी बीजेपी और केंद्र सरकार ने कहा कि राहुल गांधी क्यों बाहर विदेशी जमीन पर जाकर देश का अपमान कर रहे हैं, उसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। न तो राहुल गांधी ने उसलिए माफी मांगी, ना ही मोदी सरनेम जो कि 2019 में लेकर जो बयान राहुल गांधी ने दिया था उसी को लेकर 2 साल की सेशंस कोर्ट ने सजा सुना दी, ना राहुल गांधी ने उस बयान को लेकर माफी मांगी। और जब प्रेस से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं तो गांधी हूँ, गांधी कभी माफी नहीं मांगता। इन सबके बीच में पत्रकार से चाहे गलत तरीके से बात करने के मामले में हो, अब मुंबई प्रेस क्लब ने कह दिया है कि माफी मांगे। सावरकर को लेकर जो बयान दिया है उसमें उद्धव गुट को नाराज कर दिया है, तो वो कह रहे हैं नहीं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। राहुल गांधी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है ये टफ टाइम राहुल गांधी के लिए चल रहा है, ये मुश्किल टाइम है जिसमें ऐसे बयान वो दे रहे हैं और परेशानी अपने लिए बढ़ा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक संदेश देने की कोशिश आज काले कपड़ों में की है और ये विरोध करने का एक तरीका कांग्रेस ने निकाला है। काले कपड़ों में सदन के भीतर पहुंचना, अपनी आवाज को उठाना, इस खबर को लेकर, इस तस्वीर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं बताइएगा। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के एक इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके
और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।